रानी को एक अमीर घर के बाहर लाया जाता है जहां उसे नहलाया जाता है और उसके पूरे शरीर को साफ किया जाता है क्योंकि मालिक को अपनी बेटी की इतनी चिंता है कि उसके साथ किसी गंदी बच्ची को खेलने नहीं दूंगा। ये तो मेरी बेटी ने कहा कि रानी को लाओ, इसलिए लाया हूँ। फिर वहाँ रानी को इस घर की छोटी परी के पास लाया जाता है। परी रानी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। फिर दोनों खेलने लगती हैं। झूला झूलते वक्त रानी झूला तेज झुलाने लगती है। परी के पापा यह देखकर नीचे जाने लगते हैं, लेकिन परी की माँ उन्हें रोक देती है और कहती है कि खेलने दीजिए। तभी अचानक परी झूले से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। परी की माँ डर जाती है, लेकिन पति को इसका पता नहीं चलने देती। काम का बहाना बनाकर उन्हें बाहर भेज देती है। इधर रानी और परी फिर मस्ती करने लगते हैं और दोनों कीचड़ में खेलने लगती हैं। परी की माँ अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होती है। तभी परी के पापा वहाँ आ जाते हैं और अपनी बेटी को कीचड़ में देख गुस्सा हो जाते हैं। रानी को उठाकर गुस्से से घूरते हैं। रानी डरकर वहाँ से भाग जाती है। परी बहुत दुखी हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। यहाँ रानी कमरे के कोने में सिमटी हुई रो रही होती है। उसके छोटे भाई बहन उसके पास आकर मासूमियत से पूछते हैं कि बहन तुम रो क्यों रही हो। तभी उसकी काकी वहाँ आती है और रानी को यूं देखकर पूछती है, लेकिन रानी कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद उसके पापा बिरजू, जो मजदूरी करके थके हारे लौटे होते हैं, रानी की हालत देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी। तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से गांव के सबसे अमीर जमींदार उतरते हैं। वो अपने आदमी से मिठाई, महंगे कपड़े और कीमती चीजें रानी के घर रखवाते हैं और फिर बिरजू से कहते हैं कि तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं सकते। अगर मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी रानी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को रानी बहुत पसंद है और वह उसके साथ खेलना चाहती है। यह सुनकर रानी की पापा गुस्से से भड़क उठते हैं और साफ कह देते हैं कि चाहे हम भूखे मर जाएं, पर अपनी बेटी को किसी अमीर की चीज नहीं बनने देंगे। ये सुनकर जमींदार पहले गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया, लेकिन आज अपनी बेटी की खातिर रानी की भीख मांगता हूँ। फिर भी बिरजू मना कर देते हैं। तभी जमींदार गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं जाती। यहाँ पर रानी के पिता बिरजू रात को अपने सारे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग रहे होते, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रानी को किसी की गुड़िया बनना पड़े। लेकिन यह सब बिरजू की बहन देख लेती है और वह चुपके से जाकर ये सारी बातें यहाँ के जमींदार को बता देती है, जो कि गाड़ी पर बैठा होता है। उधर रास्ते में रानी के भाई को बहुत थकान महसूस होती है, तो वह एक पत्थर पर बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहाँ एक जहरीला सांप आ जाता है और उसे काट लेता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। रानी रास्ते में मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। तभी एक टैक्सी वहाँ से गुजरती है, जिसे वह रोकती है और सब लोग भाई को लेकर एक पास के प्राइवेट अस्पताल पहुँचते हैं। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि जहर शरीर में तेजी से फैल रहा है और तुरंत इंजेक्शन देना होगा। उसकी कीमत 15,000 है। रानी के पिता डॉक्टर के पैर पकड़कर रोने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। तब रानी वहाँ से भागकर अस्पताल में लगी राम जी की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करती है। तभी वहाँ वही जमींदार आ जाता है जिसके आदमी ने सांप छोड़ा था, ताकि रानी को मजबूर किया जा सके। वह रानी से कहता है अगर वह उसकी बेटी के लिए गुड़िया बने तो वह इंजेक्शन दे देगा। अमीर घर में पैदा हुई परी हमेशा अपनी खुशियों में जीती थी और आज उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी कि वह गरीब घर की रानी को अपनी गुड़िया बनाकर अपने घर ले आए। जबकि उसकी माँ बार बार समझा रही थी कि यह पाप मत करो, यह सही नहीं है, लेकिन पिता अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर सब करने को तैयार थे। दूसरी तरफ रानी, जो कुछ ही देर में किसी और के घर की गुड़िया बनने वाली थी, अपने पिता और छोटे भाई बहनों को उदास देखकर अंदर से टूट रही थी। फिर भी उनके सामने हंसकर गाना गा रही थी ताकि कोई उसका दर्द न समझ सके। रानी यह कदम इसलिए उठा रही थी क्योंकि उसके भाई की जान खतरे में थी और उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने राम जी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई को बचा लो, और उसका वादा था कि वह किसी और के घर की गुड़िया बनेगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था कि अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजती है। यह आवाज थी परी और उसके माता पिता की, जो रानी को लेने आए थे। रानी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जाता है। वह अपने पिता और बहन से लिपट कर रोती है। उसकी छोटी बहन भी फूट फूट कर रोती है, लेकिन हालात ऐसे थे कि रानी ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वह लगातार रो रही थी। परी के पिता उसे समझाते हैं कि शांत हो जाओ, और परी भी उसे खुश करने की कोशिश करती। बचपन से अमीर घर में लाड प्यार में पली परी अपने पापा से कहती है कि कल जो पार्टी रखी है उसमें मेरी गुड़िया सबसे असली होनी चाहिए, क्योंकि सबकी नकली होगी। तब पापा मुस्कुराकर पत्नी से कहते हैं कि रानी को उसी तरह तैयार करना जैसा फोटो में है, वरना नतीजा बुरा होगा। उधर गरीब घर की रानी को जब परी की माँ ज्योति यह बात कहती है तो उसका मन कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों को इस तरह टॉर्चर करना गलत है। लेकिन परिवार के डर से वह चुप रहकर रानी को गुड़िया बनाने की तैयारी करती है। फिर परी रानी को गुड़िया के रूप में देख खुश हो जाती है और मेहमानों से पहले ही पापा नौकरों को हिदायत देते हैं कि कोई भी मेरी परी को परेशान न करे, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर बड़े बड़े अमीर लोग और उनके बच्चे आते हैं। कोई अपनी नकली गुड़िया दिखाकर कहता है मैं जापान से लाई हूँ, कोई कहता है मेरे पापा लाए हैं। लेकिन फिर परी इशारा करती है और नौकर एक बड़ा बक्सा लेकर आते हैं, जिसमें असली गुड़िया के रूप में रानी बैठी होती है। रानी अंदर से पेशाब जाने की गुहार लगाती है, लेकिन सब अनसुना कर देते हैं। सब बच्चे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि अंदर बैठी रानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती। गांव के अमीर घर की सबसे लाडली बेटी परी अपनी पार्टी में सबको अपनी बोलने वाली गुड़िया दिखा रही होती है, लेकिन असल में वह गुड़िया जिंदा बच्ची रानी होती है। रानी बक्से में
खड़ी खड़ी बहुत तकलीफ में होती है और उसे जोर की सूसू आती है, लेकिन परी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि गुड़िया बाहर नहीं जाएगी। बच्चे रानी को छूने लगते हैं, कोई उसकी नाक छूता है, कोई गाल, और रानी डर और शर्म में नाचने लगती है। सभी बच्चे उसके पीछे नाचते हैं और परी भी खुश होकर नाचती है। जैसे ही परी उसके पास आती है, रानी कहती है कि उसे बहुत सूसू लगी है और वह वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन परी अपनी जीत पर अड़ी रहती है। इसी बीच रानी अपनी तकलीफ की वजह से बेहोश हो जाती है और वहीं सूसू कर देती है। परी की माँ को यह सब पता चल जाता है और वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहता है कि 10 मिनट में रानी का होश आ जाएगा, लेकिन परी के पापा जिद पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि जैसे ही रानी का होश आए उसे वापस पार्टी में ले जाना होगा। उसकी माँ उन्हें समझाती है कि यह भी एक बच्ची है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसे अभी आराम की जरूरत है। रानी को देख उन्होंने फैसला किया कि उसे पहले आराम देना ही सही होगा। इधर जब परी की गुड़िया रानी चार्ज होकर चालू नहीं होती, तब परी के सारे फ्रेंड बाहर से चले जाते हैं। परी जिसे अपनी गुड़िया रानी से बहुत प्यार होता है, वह नाराज हो जाती है और जब सब लोग केक काटते हैं तब भी वह केक नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसके पापा उसके पास जाकर समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारी गुड़िया थोड़ी बीमार है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन परी बिना खाए ही सो जाती है। उधर रानी, जो चक्कर की वजह से नीचे गिर गई थी, उसे होश आता है और वह घबराई हुई होती है, क्योंकि उसने राम जी से जो वादा किया था कि वह हमेशा परी की गुड़िया बनकर उसके सारे आदेश मानेगी, वह टूट गया था। डर और पछतावे में वह मंदिर जाकर राम जी से प्रार्थना करती है, लेकिन मालिक के डर से वह वहाँ से भागने के लिए मंदिर के पैसे चुराती है। तभी मालिक सामने आ जाता है, लेकिन मालिक की पत्नी दया दिखाते हुए रानी को छुपा लेती है और मालिक के जाने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और अपने नौकर से कहकर रानी को वहाँ से निकलवा देती है। रानी बस स्टेशन पहुँचती है। अब आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।